पहला सवाल है वो ये आपके सामने था कि केंद्र की बीजेपी सरकार के कामकाज से आप कितने खुश हैं। तो आइए जल्दी से अब बारी है इस सवाल का जवाब ले लेते हैं और इस सवाल का जवाब बहुत संतुष्ट 36.34% लोगों का कहना है कि वो लोग बहुत संतुष्ट हैं केंद्र सरकार के कामकाज से। जो लोग संतुष्ट हैं उनकी गिनती है 24.94% लोग कहते हैं कि वो संतुष्ट हैं और जो कहते हैं संतुष्ट नहीं है वो 37.49% लोग हैं तो जो कहते हैं कि संतुष्ट नहीं है और 1.24% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते। तो आंकड़ा आपके सामने है कि किस तरह की स्थिति बन रही है। अगर अब देखिए आप बहुत संतुष्ट और संतुष्ट के अगर आंकड़े को जोड़ दिया जाए तो 61.28% लोग यानी देश की ज्यादातर जनता ये कह रही है कि वो इस सरकार के कामकाज से अभी तक के कामकाज से संतुष्ट है। इस पहले सवाल से जुड़ी हुई क्या बड़ी खबर है, लिए चलते सीधे अवधेश के पास। अवधेश, बिल्कुल देश और प्रदेश के मूड से पहली बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है कि अगर संतुष्टि की बात कही जाए कि केंद्र की बीजेपी सरकार से कितने लोग संतुष्ट हैं तो केंद्र सरकार के कामकाज से यूपी के लोग संतुष्ट हैं, संतुष्टि जाहिर कर रहे हैं। 24.64 लोग संतुष्ट हैं और 36.34% लोग बहुत संतुष्ट हैं और संतुष्ट और बहुत संतुष्ट का जो आंकड़ा है वो 61.28% है, यानी कि प्रथम श्रेणी से पासिंग मार्क्स मिल रहा है केंद्र सरकार के कामकाज को उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, इसके अलावा हमारे साथ दो और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, प्रदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी आपका स्वागत है। और लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ विनेश पांडे भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले चलते हैं प्रदीप जी के पास। प्रदीप जी क्या कहना है, पहला सवाल और पहले सवाल का जवाब की कितने संतुष्ट हैं? बहुत ज्यादा संतुष्ट 36.34% लोग, 24.94% कहते हैं हम संतुष्ट हैं, यानी 61.28% लोग। अगर इस पूरे आंकड़े को जोड़ दिया जाए, क्या कहना आपका? देखिए रोहित जी, हम इस समय देश ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरी दुनिया शताब्दी के सबसे बड़े संकट से जूझ रही है। इतनी बड़ी महामारी आज से 102-3 साल पहले आई थी। उस महामारी के दौरान आपने देखा, अव्यवस्था भी देखी, लोगों की तकलीफ भी देखी, लोगों का दुख भी देखा, तमाम लोगों के प्रियजन बिछड़ गए, ऑक्सीजन बेड की कमी देखी, दवाओं की कमी देखी। इन सब के बावजूद अगर 61% लोग सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मेरा मानना है इसका उल्टा अगर देखें तो विपक्ष की बहुत बड़ी विफलता है कि इतने संकट के समय जब सरकार के लिए जो है सबसे बुरी स्थिति थी, कम से कम अगर पिछले 7 साल की बात करें, मोदी सरकार की बात करें, तो सबसे बड़ा संकट इस सरकार के सामने है और उसकी लोकप्रियता इस समय सबसे कम होनी चाहिए थी। उसका भी फायदा विपक्ष नहीं उठा सका। आप बिल्कुल प्रदीप जी। विनेश के पास चलते हैं। विनेश, ये जो हम लगातार सर्वे दिखा रहे हैं इसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिहाज से हम दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जनता, तो पहले सवाल का जवाब और जिस तरह से जनता का जो जवाब आया उसको डिकोड भी किया सीधे तौर पर प्रदीप जी ने। तो एक बड़ा सर्वे विनेश और बड़े सर्वे के बड़े सवालों के साथ आज हम जनता के बीच है। विनेश, देखिए, जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि लगभग अगर नरेंद्र मोदी की सरकार की बात करें तो 7 साल की इस सरकार पर सबसे ज्यादा मुसीबत का वक्त यही है। सबसे ज्यादा डिफेम ये सरकार अब हुई है, सबसे ज्यादा लांछन अभी लगा है, सबसे ज्यादा मुश्किल अभी आई है नरेंद्र मोदी के सामने। बावजूद इसके अगर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का मूड ये है तो विपक्ष को ये सोचना चाहिए कि आखिर वो ऐसा और क्या करे, क्योंकि ये दैवी आपदा है। कोरोना की जो आपदा है, नरेंद्र मोदी या उनकी विफलता की बात अलग हो सकती है, शासन प्रशासन की विफलता की बात अलग हो सकती है, लेकिन ये सदी में 100 साल बाद, 150 साल बाद आने वाली ऐसी विपदा है जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के समय में आई है। उसके बावजूद भी अगर उनकी छवि बची हुई है और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का मूड उनके पक्ष में है तो विपक्ष को जरूर विचार करना चाहिए।